सूडोमोनास एरोजिनोसा, सूडोमोनास एरोजिनोसा। इस बैक्टीरिया से 2 MCQs क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इन माइक्रोबायोलॉजी। सूडोमोनास के बारे में याद रखें, इसमें ये पी साइलेंट है, सो दैट इज सूडोमोनास एरोजिनोसा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1 दैट इज ग्राम नेगेटिव। ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट लिखे सूडोमोनास इज रॉड शेप, दैट इज बेसिलाई। दोज बैक्टीरिया हुज लुक रॉड शेप दे आर कॉल्ड बेसिलाई। तो जो बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में रॉड शेप नजर आती है उसको हम बेसिलाई भी कहते हैं। और नेक्स्ट लिखे दैट इज एरोबिक इन नेचर। ये बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव करती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़्यादा होती है, तो दैट इज एरोबिक इन नेचर। MCQs में इसका ये एरोबिक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सूडोमोनास एरोजिनोसा इज एरोबिक और एनएरोबिक, दैट इज एरोबिक। इसको याद कैसे करते हैं? देखें, सूडोमोनास ये क्या है? एरोजिनोसा। एरो मीन एरोबिक इन नेचर, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर एरोजिनोसा के अंदर एरो का वर्ड आता है और एरो मीन एयर। ये जहाँ पे एयर की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इजीली, ये फिर आसानी से सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट देखे इसकी टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं। तो लेके इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। ये 2 तरह की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, दैट इज नंबर 1 एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये एंडो और एक्सोटॉक्सिन दोनों प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दिस बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव। तो इसका एक आउटर लेयर होता है जिसको हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। उस LPS लेयर के अंदर लिपिड A एक मॉलिक्यूल होता है और इससे प्रोड्यूस होती है एंडोटॉक्सिन। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करके बाहर भिजवाए तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोटॉक्सिन। तो इतना याद रखें कि सूडोमोनास एरोजिनोसा हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, one is endo, another is exotoxin. Next लिखे another MCQs question, it releases a green pigment। ये जनाब एक ग्रीन पिगमेंट रिलीज करती है इन्फेक्शन के दौरान, known as पायोसाइनिन। इसको हम क्या कहते हैं? पायोसाइनिन। ये पायोसाइनिन एक ग्रीन पिगमेंट है जो इस बैक्टीरिया से रिलीज होती है जब ये इन्फेक्शन कराती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है उसकी कहीं पे वूंड है, वूंड का मतलब जख्म है, उस वूंड के ऊपर पीप बन गया है, पस बन गई है और उस पस से डिस्चार्ज शुरू हो गया, लेकिन उस डिस्चार्ज की जो कलर है वो क्या है? ग्रीन है। सो ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम एनी वूंड, थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? सूडोमोनास। द रीजन इज कि दिस बैक्टीरिया रिलीज अ ग्रीन पिगमेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड पायोसाइनिन। अब ये जो पायोसाइनिन है ये किसी और बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ सूडोमोनास में है। तो ये जिधर भी इन्फेक्शन कराती है, ये जिधर भी पस बनाएगी तो उस पस की कलर न येलो होगी न रेड होगी, लेकिन दैट शुड बी ग्रीन इन कलर। सो ग्रीन कलर पस एवरीवेयर इन द बॉडी, थिंक अबाउट सूडोमोनास एरोजिनोसा। अब लेके इसकी इन्फेक्शन देखें, ये कौन कौन सी इन्फेक्शंस करा सकती है, इसकी डिजीजेस कौन कौन सी है। नंबर 1 लेके दिस बैक्टीरिया कैन कॉज निमोनिया। ये क्या करा सकती है? निमोनिया। दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग सेल, मतलब जो फेफड़ों की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स एल्व्यूलाई, दैट इज कॉल्ड निमोनिया। तो ये लंग्स इन्फेक्शन कराती है, लेकिन ब्रैकेट में लेके हर एक बंदे में नहीं, स्पेशली जिस बंदे को पहले से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। क्या हो? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें सारी बॉडी की सिक्रीशन थिक हो जाती है। एक्सीडेंट, इसमें रिस्पिरेटरी सिक्रीशन, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। और अगर पेंक्रियाटिक और रिस्पिरेटरी सिक्रीशन थिक हो जाए तो फिर वो कफ के जरिए हम बाहर नहीं निकल पाएंगे,
जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जिन लोगों में, और ये MCQs बार बार आता है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन अ सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट दैट इज कॉल्ड सूडोमोनास इन्फेक्शन। सूडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो सकती है? सेप्सिस। सेप्सिस से मुराद ये है कि मल्टीपल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया इन द ब्लड व्हेन कम एंड इट रिलीज एंडोटॉक्सिन एंड दैट डैमेज मल्टीपल ऑर्गन्स इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेप्सिस। और अगर हम सेप्सिस को ट्रीट ना करें, इट मे कन्वर्ट इनटू सेप्टिक शॉक। ये क्या कर सकता है? सेप्टिक शॉक, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है? एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए, अनदर इज इट कैन कॉज एक्सटर्नल ओटाइटिस। एक्सटर्नल ओटाइटिस, ओटाइटिस, ठीक है, एक्सटर्नल ओटाइटिस दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओटाइटिस से मुराद इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल एयर। ये एक्सटर्नल एयर की इन्फ्लेमेशन करता है। इस वजह से याद रखें, एग्जाम में आता है, अगर एक्सटर्नल एयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्पेशली दैट इज नोन एज स्विमर एयर। इसको क्या कहते हैं? स्विमर एयर। इसका वजह यही होता है कि जो लोग, ये बच्चे, मतलब ये है कि गांव के अंदर ये जो पानी वगैरह आता है उसमें नहाते हैं, नहाने के बाद अगर पानी कान में चली जाती है तो फिर इसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दोज पीपल हु हैव पेन इन द एयर एंड स्पेशली आफ्टर स्विमिंग इन द स्टेगनेंट वाटर, तो उसको हम कहते हैं स्विमर एयर या एक्सटर्नल ओटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल एयर। और इसका मोस्ट कॉमन काज कौन सा बैक्टीरिया है? सूडोमोनास इन्फेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सूडोमोनास इन सम पीपल कैन काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड UTI। ये क्या करा सकती है? UTI। और जिन बंदे में UTI होती है वो कंप्लेंट करेगा कि उसकी यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, यूरिन पास करने वक्त उसको पेन होता है, दैट इज कॉल्ड डिसयूरिया। या यूरिन जब वो पास करेगा पेशेंट, उसको दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन, उसकी यूरिन कलर जनाब येलो हो जाती है। ये सारे के सारे UTI। वैसे UTI के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन कुछ UTI किस वजह से होती है? सूडोमोनास की वजह से। नेक्स्ट देखें, ये जनाब डायबिटिक पेशेंट को टारगेट कर सकती है। डायबिटीज़ पेशेंट में ये एक डिजीज़ कराती है जिसका नाम है एक्टाइमा, ये इम्पोर्टेंट है, एक्टाइमा गैंग्रीनोसम। इसको क्या कहते हैं? गैंग्रीनोसम। एक्टाइमा गैंग्रीनोसम दैट इज अ डिजीज इन डायबिटीज़। इसका मतलब ये है कि रैपिड, मतलब जल्दी, रैपिड, प्रोग्रेसिव मीन बढ़ता हुआ, रैपिड एंड प्रोग्रेसिव सेल डेथ। गैंग्रीन का मतलब क्या है? सेल डेथ, सेल डेथ ऑफ मल्टीपल टिश्यू। मतलब डायबिटिक पेशेंट में ये मुख्तलिफ जगहों के अंदर जाकर सेल की डेथ कराती है एंड दैट विल लीड टू रेड रैशेस। रेड रैशेस से मुराद क्या है? एक्टाइमा। इसका मतलब कि आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि डायबिटिक पेशेंट में सूडोमोनास की वजह से जो मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है वो क्या है? दैट इज एक्टाइमा गैंग्रीनोसम। डायबिटिक पेशेंट में पहले से अदर जो मल्टीपल ऑर्गन है उसकी डिसफंक्शन चांसेस होती है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट में ये बैक्टीरिया आ जाए तो ये स्किन के अंदर सेल की डेथ कराती है और वो बढ़ता जाता है। तो रैपिड एंड प्रोग्रेसिव सेल डेथ ऑफ मल्टीपल टिश्यू इन अ डायबिटिक पेशेंट दैट इज कॉल्ड एक्टाइमा गैंग्रीनोसम। तो एक्टाइमा गैंग्रीनोसम अगेन दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ विच इन्फेक्शन? सूडोमोनास इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखें, दिस बैक्टीरिया के